खानवा की जंग आगरा से 60 किलोमीटर मगरब में मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर और रियासत मेवाड़ के राजा सांगा के दरमियान 16 मार्च 1527 को शुमाली हिंदुस्तान की ताकत हासिल करने के लिए हुई। राजा सांगा ने पानीपत की पहली लड़ाई से पहले सुल्तान इब्राहिम लोदी से तंग आकर ज़हीरुद्दीन बाबर को मदद के लिए बुलाया था। सुल्तान इब्राहिम लोदी और ज़हीरुद्दीन बाबर का मुकाबला पानीपत के मैदान में हुआ। ज़हीरुद्दीन बाबर ने ये मार्का अपने नाम किया था, मगर इस जंग के बाद ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से दो इत्तेहादी एक दूसरे के दुश्मन बन गए और एक नई जंग का आगाज कर दिया गया। और इस जंग की जरूरत क्यों पेश आई, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मैं हूं सुफियान तादीब और आप देख रहे हैं वहाब टीवी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खानवा की जंग के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो से बाखबर रह सके। बाबर इससे पहले हिंदुस्तान पर 4 हमले करके अपनी हुकूमत के लिए जमीन तैयार कर चुका था। जिस वक्त इसको हाकिम पंजाब दौलत खान और इब्राहिम लोदी के भाई अलाउद्दीन लोदी और रियासत मेवाड़ के राणा सांगा की जानिब से हिंदुस्तान आने का बुलावा मिला। बाबर जो पहले ही किसी मौका की तलाश में तैयार बैठा था। जैसे ही इसको ये पैगाम मिला तो इसने फौरन हिंदुस्तान को फतह करने के लिए 1525 में हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। लेकिन इतने बड़े मुल्क को फतह करने के लिए इसके पास जो फौज थी, इसकी तादाद मुश्किल से 10 से 12 हज़ार के करीब थी। इसने सबसे पहले पंजाब को फतह किया। इसके बाद इसने आगे बढ़कर पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और इसके बाद दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। दिल्ली और आगरा की फतह के बाद अगरचे मुल्क के किसी हिस्से में बाकायदा लश्कर कशी नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी शहजादा हुमायूं और दूसरे मुगल सरदारों की कोशिशों से चंद माह के अंदर अंदर किला सांभल, कन्नौज, धौलपुर, जलेसर, कालपी, बयाना और ग्वालियर के इलाके शामिल कर लिए गए थे। यहाँ के अमराए सल्तनत में ने बाबर की अतायत कबूल कर ली थी। रियासत मेवाड़ का राजा सांगा संग्राम उर्फ राणा सांगा, जिसने बाबर को हिंदुस्तान आने की दावत दी थी और ये वादा किया था कि इसकी फ़ौज बाबर की फ़ौज के साथ मिलकर इब्राहिम लोदी से लड़ेगी। इसने जब ये देखा कि बाबर पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद वापस अफगानिस्तान नहीं गया और बाबर हिंदुस्तान में वहाँ पाँव जमाना शुरू कर दिए हैं, तो वह बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए आमादा हो गया। राणा सांगा ये चाहता था कि बाबर हिंदुस्तान आने के बाद इब्राहिम लोदी की हुकूमत को ख़त्म करे और काबुल वापस चला जाए। इसके बाद राणा सांगा हिंदुस्तान में राजपूतों की हुकूमत की बुनियाद रख सके। लेकिन जब राणा सांगा ने ये देखा कि मुगलों का वजूद राजपूतों के लिए पठानों से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, तो इसने मुगलों को हिंदुस्तान से निकालने के लिए ज़बरदस्त फौजी तैयारियाँ शुरू कर दी। और ये मामला यहाँ तक पहुँच गया कि इसने तमाम राजपूत हुक्मरानों से इस्तदा की कि वो हिंदुस्तान से मुग़लों को निकालने के लिए इसकी मदद करें। चनाचे तमाम राजपूतों ने राजा सांगा के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया। राजपूतों के अलावा सिकंदर लोदी का बेटा महमूद लोदी भी इसके साथ आ मिला। इसके अलावा वो लोदी सरदार जो बाबर से शिकस्त खा चुके थे, इस मार्के में राणा सांगा के साथ शामिल हो गए। राणा सांगा की फौजी तैयारियों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वो सीकरी के करीब से गुजरा तो इसका लश्कर किसी तरह से भी इब्राहिम लोदी के लश्कर से कम न था, जिससे बाबर को पानीपत में मुकाबला करना पड़ा था। राणा सांगा की फ़ौज की कसरत ने बाबर की फ़ौज को डरा कर रख दिया था। बाबर ने इन हालात को देखते हुए इस जंग को मजहबी रंग दिया और एक ज़बरदस्त तकरीर की और आइंदा शराब पीने से तौबा कर ली, जिससे इसके सिपाहियों के हौसले बढ़ गए और वो जंग के लिए तैयार हो गए। बाबर ये जानता था कि अगर इसने खुले मैदान में राजपूतों से मुकाबला किया तो वो इसको सैलाब की तरह बहा कर ले जाएंगे। इसलिए उसने एक किला बंद छावनी बनाने के लिए दिफाई हिकमत अमली की मनसूबाबंदी की, जहाँ वो अपने दुश्मन को कमज़ोर करके अपनी तोपों का इस्तेमाल कर सके
राणा सांगा की फौज की तादाद 2 लाख सिपाहियों पर मुश्तमिल थी, लेकिन बाद मुबस्सरीन के मुताबिक तमाम इत्तेहादियों की फौज जमा करने के बाद भी उनकी तादाद 1 लाख के करीब थी। लेकिन एक बात जिस पर तमाम मौक़िन मुत्तफ़िक़ हैं कि राणा सांगा की फौज की तादाद बाबर की फौज से कई गुना ज़्यादा थी। 16 मार्च 1527 में दोनों फौजें खानवा के मैदान में एक दूसरे के सामने हुई। राणा सांगा ने अपनी रिवायती अंदाज में मुग़लों पर सामने से हमला किया। मुग़लों ने तोपों के साथ बड़ी फौज को मार गिराया। तोपों के शोर ने राजपूतों के घोड़ों और हाथियों में भी मज़ीद खौफ पैदा कर दिया, जिसकी वजह से हाथियों ने अपनी आर्मी को कुचलना शुरू कर दिया। जब राणा सांगा से देखा कि मुग़लों के कल्प पर हमला करना नामुमकिन है, तो इसने दाएं और बाएं पहलुओं को आगे बढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन वहां पर भी मुग़लों की तोपों ने राजपूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया। ये जंग 3 घंटे तक जारी रही और राजपूत बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते रहे और वो आगे बढ़ने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, लेकिन मुग़लों की तोपों का इनके पास कोई जवाब नहीं था। बाबर ने जब भांप लिया कि राजपूत बार बार हमला करके थक चुके हैं, तो बाबर ने अपनी फौज को मोर्चों से बाहर निकलकर राजपूतों पर हमला करने का हुक्म दिया। इसी दौरान राणा सांगा के इत्तेहादियों की फौज का एक हिस्सा राणा सांगा को छोड़कर बाबर की फौज से जा मिला। इसके बाद जब राणा सांगा जख्मी होकर बेहोश हो गया, तो राजपूतों के कल्ब में अफरा तफरी फैल गई। बाबर ने कल्ब को कमज़ोर देखते हुए अपना सारा जोर राजपूतों के कल्ब पर लगा दिया। मुग़लों के इस जोरदार हमले ने राजपूतों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके नतीजे में बहुत सारे राजपूत मारे गए। इसकी सबसे बड़ी वजह इनके मरकज़ का कमज़ोर होना था, क्योंकि इस हमले में इनके बहुत से सरदार मारे गए थे और राणा सांगा पहले से ही बेहोश पड़ा था। राजपूतों ने मुग़लों के दाएं और बाएं बाजुओं पर हमले करके मुग़लों को पीछे ढकेलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इस जंग में बहुत सारे राजपूत और इनके सिपाही मारे गए और ये जंग मुग़लों की फतह और राजपूतों की शिकस्त के साथ ख़त्म हुई। इस अजीम फतह के बाद बाबर ने दुश्मन की खोपड़ियों के मीनार खड़े कर दिए। खोपड़ियों के मीनार की तामीर का मकसद एक अजीम फतह का रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि मुखालफिन को दहशत ज़दा करना था। इसलिए ये हरबा पहले भी बाबर बाजों के अफगानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर चुका था। खानवा के मैदान से राजा सांगा को बेहोशी की हालत में ले जाया गया। होश में आने के बाद इसने हलफ उठाया कि जब तक वो बाबर को शिकस्त नहीं देगा और इसे बेदखल नहीं कर देगा, तब तक वो वापस नहीं जाएगा। इसने पगड़ी पहनना भी छोड़ दिया और इसकी बजाय अपने सर पर कपड़ा लपेटने का इंतखाब किया। वो बाबर के खिलाफ एक और जंग छेड़ने की तैयारी कर रहा था, तो इसके अपने सरदारों ने जहर दे दिया, जो बाबर के साथ एक और तनाज़ा नहीं चाहते थे। आपको ये मालूमाती वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।